अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को बखूबी मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना बिल्कुल करीब आ चुका है, तो इसलिए मैं रमज़ानुल मुबारक के मुनासबत से जो है कुछ बातें, कुछ फ़जीलत के मुतालिक आपको बताना चाहता हूँ। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी रमज़ान के महीने में किसी नेकी के ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता हो तो वो ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में कोई फ़र्ज़ अदा कर रहा हो। और अगर कोई आदमी रमज़ान के महीने के अंदर कोई फ़र्ज़ अदा करे, कोई फ़र्ज़ नमाज अदा करे या कोई दूसरी चीज़ फ़र्ज़ अदा करे तो वो ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में उसने 70 फ़र्ज़ अदा किए हो। जो 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलेगा वो रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा करने से मिलेगा। तो इसलिए अगर आप लोग रमज़ान के महीने में नफ़ल भी पढ़ेंगे तो नफ़ल का सवाब एक फ़र्ज़ के बराबर मिलेगा। ये फ़जीलत है रमज़ानुल मुबारक के महीने। दोस्तों, ये सब्र का महीना है और सब्र का महीना जन्नत है। इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसा कि हम लोग रोज़ा रखते हैं तो रोज़े की हालत में हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ज़ाहिर सी बात है जो लोग हमारे मातहत होते हैं, जो मुलाजिमीन हज़रात होते हैं, या आप घर पर जाते हैं अपनी माँ के साथ में, बहनों के साथ में, छोटों के साथ में जो है गुस्सा निकालते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं, तो ऐसे वक्त में हमें गुस्सा नहीं करना बल्कि सब्र करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि सब्र का बदला जन्नत है, जन्नत है। इसी तरीके से हम लोग जो है तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं तो तरावी के दौरान कभी कभी रकात लंबी छोटी भी हो जाती है, बड़ी भी हो जाती है, तो ऐसे वक्त में भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बज़्ज़न नहीं होना चाहिए, बल्कि सब्र करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि सब्र का बदला जन्नत है, जन्नत है। इसी तरीके से कभी कभी हम लोग सोते हैं रोज़े की नियत से सहरी खाएंगे, लेकिन आँख नहीं खुलती है तो हम लोगों को गुस्सा आता है क्योंकि हमारी आँख नहीं खुली, हमने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं। तो इस सूरत में शक्ल में रोज़ा तो हो जाता है अगर हम लोग नियत कर लेते हैं। जिन लोगों की आँख नहीं खुलती है सहरी में, तो नियत कर लेने से रोज़ा हो जाता है, बशर्ते के आधे दिन से पहले पहले रोज़े की नियत की हो। तो ऐसे वक्त में जब हम कुछ खाते पीते नहीं हैं तो ज़ाहिर सी बात है गुस्सा आएगा, बहुत मूड ख़राब रहता है। तो ऐसे वक्त में भी हमें सब्र करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि सब्र का बदला जन्नत है, जन्नत है। तो इसलिए हदीस में आता है कि ये रमज़ान का महीना ख़ास तौर पे सब्र का महीना है। इसमें हमें सब्र करना चाहिए, अपनी परेशानियों को, दिक्कतों को और मुसीबतों को जो है बर्दाश्त करना चाहिए और सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र का बदले में अल्लाह पाक ने जन्नत रखी है। इसी तरीके से ये गम खारी का महीना है। हमें दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए, अपने भाइयों का भी ख्याल करना चाहिए। अगर अल्लाह पाक ने आपको वुसअत दी है, ताकत दी है, रोज़ी दी है, माल और दौलत दिया है, तो हमें अपने भाइयों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये बात सभी को मालूम है कि 5 उंगली बराबर नहीं होती। यानी तमाम तरह लोग अमीर नहीं होते, माल वाले नहीं होते, साहिब खैर नहीं होते, बल्कि कुछ मालदार भी होते हैं, पैसे वाले भी होते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है जो पैसे वाले होंगे, जो अमीर होंगे, उनके पास तो सब कुछ है, वो तो जो चाहेंगे खाएंगे, पिएंगे, सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो गरीब होते हैं तो उन भाइयों का भी ख्याल रखना चाहिए, उनकी भी गम खारी करना चाहिए, उनको भी देना चाहिए ताकि वो भी अच्छी तरीके से सहरी करे, इफ्तारी करे और जो है रोज़ा रखे। तो इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है, और ये गमखारी का महीना है। और गमखारी जो है अपने भाइयों के साथ भी करनी चाहिए, अपने भाइयों का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने भाइयों को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। इसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में हर मुसलमान को खुसूसन 4 काम ज़रूर करने चाहिए, जिनमें से 2 काम तो ऐसे हैं जिनके बगैर तुमको चारा ही नहीं, और 2 काम हमें अल्लाह की रज़ा की खातिर करना चाहिए। वो 4 काम क्या है जिनके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया है कि रमज़ान के महीने में 4 चीज़ों की कसरत करनी चाहिए, ज़्यादातर करना चाहिए। 2 चीज़ जो अल्लाह की रज़ा के लिए है। नंबर 1 कलीमा तय्यबा, जितना ज़्यादा हो सके कलीमा तय्यबा पढ़े, और इसी तरीके से अल्लाह पाक से तौबा इस्तिग़फ़ार करे। ये दोनों चीज़ें हमें अल्लाह की रज़ा की खातिर करनी है, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करना है और कलीमा तय्यबा खूब पढ़ना है। और 2 काम जो अपने वास्ते करने हैं, नंबर 1 अल्लाह पाक से जन्नत का मुतालबा करना है और जहन्नम से पनाह मांगना है। ये 4 काम हमें ज़रूर करने हैं। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ फ़रमाए।